नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। 9 साल बाद अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस से स्वामी असीमानंद बरी। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र को माना दोषी। 16 मार्च को सजा का ऐलान। अजमेर ब्लास्ट केस में असीमानंद की रिहाई पर आरएसएस का कांग्रेस पर निशाना। राकेश सिन्हा ने हिंदू आतंकवाद को बताया साजिश, बोले सोनिया गांधी को करारा जवाब। स्वामी असीमानंद के समर्थन में आए बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, कहा यूपीए सरकार में हुई थी साजिश, भगवा आतंकवाद का लगाया था आरोप। स्वामी असीमानंद के बरी होने पर कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कोर्ट के फैसले का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है अपील। लखनऊ में मारा गया आतंकी सैफुल्लाह खुद से बना था आतंकी, किसी व्यक्ति से संबंध के नहीं मिले कोई सबूत। यूपी पुलिस का बयान। यूपी पुलिस ने कहा आईएसआईएस से प्रभावित था सैफुल्लाह, पुलिस ने आतंकी को बताया सेल्फ रेडिकलाइज्ड। आतंकी सैफुल्लाह को दिए गए थे सरेंडर करने के कई मौके। लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह ने दी जानकारी। सैफुल्लाह ने इंटरनेट से सीखा आईईडी बम बनाना, इंटरनेट पर वीडियो देखकर हुआ था प्रभावित। आतंकी सैफुल्लाह के पिता ने बेटे का शव लेने से किया इनकार, कहा देशद्रोही से मेरा कोई रिश्ता नहीं। कानपुर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी दानिश के परिवार का बयान, 2 महीने पहले घर छोड़ चुका था दानिश। सैफुल्लाह के घर से बम, गोलियों के साथ आईएसआईएस का झंडा और भारत का नक्शा भी हुआ बरामद। सैफुल्लाह के ठिकाने से 3 पासपोर्ट और संदिग्ध पर्चे भी मिले। आतंकी ने दीवार पर चिपका रखा था अपना टाइम टेबल। आतंकी सैफुल्लाह के इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से भी प्रभावित होने का अंदेशा, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ एनकाउंटर और एमपी ट्रेन ब्लास्ट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मांगी रिपोर्ट, दोनों राज्यों से एफआईआर की कॉपी मांगी। उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट को लेकर उज्जैन के जीआरपी थाने में कल रात दर्ज की गई एफआईआर, अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ है मामला दर्ज। उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के तीनों आरोपियों की भोपाल कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 23 मार्च तक रिमांड पर भेजा। लखनऊ एनकाउंटर और उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट की जांच कर सकती है एनआईए, केंद्र सरकार जल्द ले सकती है फैसला। लखनऊ पहुंची एनआईए की 2 सदस्यीय टीम, घटनास्थल पर जाकर तहकीकात की। आतंकी हमलों के बाद भी नहीं सुधरे सुरक्षा के हालात, इंदौर में रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखी सुरक्षा, बैगेज स्कैनर भी खराब। कांग्रेस ने लखनऊ एनकाउंटर पर केंद्र सरकार से मांगे सबूत, पीसी चाको ने कहा जांच पूरी होने से पहले आईएसआईएस का नाम कैसे लिया। पीसी चाको ने कहा लखनऊ एनकाउंटर पर बयानबाजी राजनीति से प्रेरित, पहले सबूत फिर बयान दे सरकार। पीसी चाको के बयान पर बीजेपी उपाध्यक्ष सोम माथुर का पलटवार, कहा ऐसे बयानों से ही कांग्रेस का यह हाल हुआ। एमपी के सीएम शिवराज सिंह का दावा, ट्रेन ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने आईएसआईएस को सोशल मीडिया के जरिए फोटो भेजी। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा यूपी बना आतंकियों की नर्सरी। गिरिराज सिंह ने एक खास वर्ग पर सवाल उठाए। गिरिराज सिंह के बयान का राशिद अल्वी ने किया विरोध, कहा आतंकवाद को हिंदू मुस्लिम में ना बांटे, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लखनऊ एनकाउंटर को लेकर बाबा रामदेव का बयान, कहा आतंक का कोई धर्म नहीं। श्रीनगर में 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हो सकते हैं आतंकी, नाका पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी कार्यकर्ता के घर से मिले 100 क्रूड बम, पुलिस ने मौके से 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मणिपुर में रिकॉर्ड 86% वोटिंग, 22 सीटों पर मतदान, लोगों ने विकास के लिए बढ़ चढ़कर वोट डाले। यूपी में आखिरी चरण में करीब 60% लोगों ने किया मतदान, 40 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। यूपी में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह, लंबी लाइनों में लगकर किया मतदान। मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की वोटिंग, आखिरी चरण की सभी सीटें जीतने का दावा किया। वाराणसी में वोटिंग को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने दिखाई जागरूकता, घर से निकलकर महिलाओं ने की वोटिंग। वाराणसी के कई पोलिंग बूथ पर वोटर्स को हुई परेशानी, कई लोगों के लिस्ट से नाम गायब थे, नहीं दे पाए वोट। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने की विशेष पूजा, गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहे मौजूद।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी किए सोमनाथ के दर्शन, बाबरी विध्वंस मामले में जानकारी से किया इनकार। गांधीनगर में महिला सरपंच के कॉन्क्लेव में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा पुरुष सरपंचों से ज्यादा महिला सरपंच काम के प्रति समर्पित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने किया नारी शक्ति को सलाम, गांधीनगर में महिला सरपंचों को स्वच्छ शक्ति सम्मान, कहा बंद हो कन्या भ्रूण हत्या। गांधीनगर में पीएम मोदी से जबरन मिलने की कोशिश, महिला सरपंच ने कहा गांव में नहीं है विकास, पीएम तक पहुंचाना चाहती थी बात। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में भाषा की मर्यादा भूले अरविंद केजरीवाल, पीएम मोदी के लिए किया अपशब्दों का इस्तेमाल। दिल्ली के उपहार सिनेमा केस में आरोपी गोपाल अंसल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया और वक्त। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में पेश किया बजट, किसी नए टैक्स का बोझ नहीं, शिक्षा पर खास जोर। राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पेश किया बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, स्टैंप ड्यूटी घटाई, हवाई सेवा में दी रियायत। राजस्थान के बजट के दौरान विपक्ष का हंगामा, सदन में राजेंद्र राठौर और नेता प्रतिपक्ष के बीच हुई नोकझोंक। शिवसेना नेता विश्वनाथ पांडुरंग महादेश्वर चुने गए मुंबई के मेयर, बीजेपी की मदद से कांग्रेस के उम्मीदवार विट्ठल लोकरे को हराया। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने गए नए मेयर, घर जाकर मुलाकात हुई, पार्षद भी थे मौजूद। महाराष्ट्र के विधायक प्रशांत परिचारक सस्पेंड, भारतीय सेना पर दिया था शर्मनाक बयान, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक रहेंगे निलंबित। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज में टीचर्स की कमी को लेकर दिया धरना। यूपी के एटा में 12 बोर के 21 तमंचे बरामद, पुलिस से बचने के लिए नाले में फेंके गए तमंचे। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर लूट, एक परिवार को लिफ्ट लेना पड़ा महंगा, कार सवार बदमाशों ने की लूटपाट। यूपी के संभल में शराबी पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, महिला की मौत के बाद आरोपी फरार। बुलंदशहर की एक स्कूल में मिला लड़की का शव, क्लासरूम में पंखे से लटकी मिली लड़की की लाश। बदायूं में महिला ने किया सुसाइड, परिवार ने ससुराल पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। यूपी के जालौन में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, बाइक सवार लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर, आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत, तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्र। गाजियाबाद में एनजीटी के नियमों की उड़ी धज्जियां, खुले में जलाया गया कचरा, पुलिस ने कचरा जलाने पर फटकार लगाई। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के पत्रकारों से की मुलाकात, राज्य में शांति बहाली को लेकर हुई चर्चा। यूपी के मुर्शिदाबाद में छात्रों ने टीचर्स पर लगाए गंभीर आरोप, एडमिट कार्ड के लिए स्कूल प्रशासन ने मांगे पैसे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सीएम हाउस के घेराव की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। दिल्ली में एआईएसएफ और एआईवाईएफ का प्रदर्शन, अमेरिका में भारतीयों की हत्या के खिलाफ दिया गया धरना। केरल के त्रिवेंद्रम में महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज, यूपी के मुरादाबाद में महिलाओं ने बनाई पेंटिंग, गूगल ने महिलाओं की कामयाबी को किया डूडल समर्पित, पीएम मोदी ने भी दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नीतीश सरकार का तोहफा, पीडीएस दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 35% आरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं और महिला पुलिसकर्मियों का सम्मान, गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में महिला दिवस के मौके पर शहीद के परिवार को सम्मान, 10-10 हजार रुपए देकर हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पीसी अधिकारी डीपी सिंह के घर पर आईटी की रेड, डीपी सिंह पर घोटाले में लगे थे आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाइक चोरों का आतंक, अब तक 3 से 4 बाइक चोरी, सीसीटीवी में चोरों की करतूत रिकॉर्ड। उत्तराखंड के रुड़की में सरकारी अस्पताल में छाया अंधेरा, बिल का भुगतान नहीं होने पर काटी गई बिजली। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम में बर्फ की मोटी परत जमी। सिक्किम के जंगलों में लगी भीषण आग, आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी, 1 किलोमीटर तक फैली है ये आग। एमपी के इंदौर में सब्जी मंडी में सिलेंडर फटने से आग लगी, हादसे में 4 लोग जख्मी हुए।
एमपी के दतिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अग्रवाल ज्वेलर्स पर रेड। छापेमारी के बाद कारोबारी ने 1 करोड़ रुपए किए सरेंडर। 58 लाख की पेनल्टी भी लगाई गई। मुजफ्फरपुर में अस्पताल की लापरवाही आई सामने। शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। शव को हाथों में उठाकर ले जाने को मजबूर हुआ परिवार। दिल्ली के जनकपुर मेट्रो स्टेशन पर युवक का सुसाइड। मेट्रो के आगे लगाई मौत की छलांग। हादसे में युवक की मौत। दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज कार से छात्र को टक्कर मारने वाला बिजनेसमैन गिरफ्तार। मर्सिडीज कार भी जब्त। एमपी के भिंड में पुलिस ने हथियार पकड़े। 4 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मुंबई में एक दंपति ने डॉग को बनाया अपना वारिस। डॉग के नाम की 5 करोड़ की दौलत। एमपी के देवास में भगोरिया पर्व पर ढोल की थाप पर थिरके लोग। 7 दिनों तक मनाया जाएगा लोक संस्कृति का पर्व। अफगानिस्तान में सबसे बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल पर आतंकी हमला। 30 लोगों की मौत, 70 लोग घायल। चीन में टाइगर के बच्चों को मां से किया गया अलग। ठंड की वजह से इलेक्ट्रिक कारपेट का किया गया इंतजाम। बांग्लादेश में विश्व महिला दिवस के मौके पर एसिड अटैक पीड़ित रैंप पर उतरी। साड़ी पहनकर कैटवॉक की। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में ट्रक और ट्रेन की टक्कर का खौफनाक वीडियो आया सामने। रेलवे क्रॉसिंग पर हुई टक्कर, 2 लोगों की गई जान। अमेरिका के मिसिसिपी में रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी और बस की टक्कर, 4 लोगों की मौत। जीपीएफ का पैसा निकालने के लिए नए नियम। अब 15 दिन में मिलेगा पैसा। 50 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। मिनिमम बैलेंस पर एसबीआई की मनमानी। 1 अप्रैल से खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माना वसूलेगा बैंक। जीएसटी पर सरकार लगा सकती है इंफ्रा और क्लीन सेस। सूत्रों के हवाले से खबर। राज्यों के नुकसान की भरपाई के लिए लगाया जा सकता है सेस। वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल लेगी अंतिम फैसला। गर्मियों में लग सकता है महंगाई का झटका। एफएमसीजी कंपनियों ने दिए दाम बढ़ाने के संकेत। टीआरएस विवाद पर बीसीसीआई ने आईसीसी से हस्तक्षेप करने का किया अनुरोध। विराट कोहली को मिला बीसीसीआई का समर्थन। टीआरएस पर स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड का साथ। स्मिथ की ईमानदारी पर सवाल उठाना अपमानजनक। विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिसले। पहले पायदान से फिसलकर तीसरे पायदान पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिशेल मार्श टेस्ट सीरीज से बाहर। कंधे में चोट की वजह से बाकी 2 मैचों में नहीं खेल पाएंगे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर विराट कोहली ने दी मुबारकबाद। अनुष्का और मां को बताया लाइफ की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन। चैंपियंस लीग से आर्सेनल फुटबॉल क्लब बाहर। फैंस का फूटा गुस्सा। मैनेजर को बर्खास्त करने की मांग की। नाइक लाया हिजाब वाला ट्रैक सूट। मुस्लिम महिला एथलीट्स का होगा फायदा। टाइगर श्रॉफ ने मुंह छुपाकर लोकल ट्रेन में की यात्रा। लोग नहीं पहचान पाए टाइगर को। तुषार कपूर अपने 9 महीने के बेटे लक्ष्य कपूर के साथ करेंगे गोलमाल अगेन की शूटिंग। कल से शुरू हो रही है हैदराबाद में शूटिंग।